हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। इसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। प्रीवियस ईयर का मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। मैं एक बार शो कर लेता हूं कि किस किस तरह का पेपर पूछा गया, किस किस चैप्टर से पूछा गया है और किस किस लेवल का पूछा जाएगा क्वेश्चन एक्चुअल में। और सिलेबस क्या कहता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, अगर आप देखते हो ऑफिशियल सिलेबस उसमें क्या मेंशन करा गया है, लेकिन एक्चुअल में कहां कहां से पूछता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सभी को पता है बीपीएससी की तरफ से वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया। अभी से एक डिपार्टमेंट पे आया है, अभी और सारे डिपार्टमेंट में आना बाकी है। तो आप फाइट किए हो, बहुत सारा फाइट किए हो, तब जाके ये वैकेंसी आया है। काफी लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा, हम लोग खुद भी फाइट किए हैं और आप लोग भी उसमें साथ निभाए हो। तो आप अभी भी फाइट करना है ताकि और डिपार्टमेंट पे आए, वैकेंसी बढ़े, वो सब करते रहेंगे। और अभी और एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि सीएम के तरफ से ट्रांसफर करा गया एक मेल को बीपीएससी के ऑफिशियल साइड में, ऑफिशियल डिपार्टमेंट में। किसको लेकर कि भाई सारा जो डिपार्टमेंट है अब अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी ना रिलीज करे, सभी डिपार्टमेंट को एक ही साथ रिलीज करे। इसके लेकर अभी बात जो है वो चल रहा है और ये चल रहा है, ये बिल्कुल आपका ऑथेंटिक न्यूज है। चल रहा, अभी होगा नहीं होगा बात की बात है, हम लोग उस पर भी आवाज उठाएंगे। तो आप देखो, फाइट करते रहो, लेकिन आप क्यों किए हो, सारे के सारे इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब को लेने के लिए किए हो। तो ये ना गलती कर लेना कि भाई वैकेंसी आ गया, फाइट में लगे रहो और कुछ बच्चा जो रहेगा वो प्रिपरेशन करेगा और वो जो जॉब जो है वो निकाल के ले भी जाएगा और आप उसके लिए फाइट भी किए और आपका कुछ बेनिफिट भी नहीं हुआ। इसलिए पढ़ाई भी करते रहना और सटीकता से पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिख दिया गया है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या सर मैं पूरा पढ़ूंगा, गेट लेवल का पढ़ूंगा या सर जेई लेवल का पढ़ूंगा या ए लेवल का पढ़ूंगा। बीपीएससी एई के लिए कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देखो कि दुनिया जहां का सारा जो प्रॉब्लम है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंडर आ जाता है। समझ गए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल के भी सब्जेक्ट हो जाता है और समटाइम ये कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप 8 9 10 में भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हो, सही राइट। इसमें भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ इनर्शिया, ट्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो सारा चीज जो है ना यहाँ पे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्सेस के बारे में। तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि नया आपको है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि 8 9 के लिए क्वेश्चन का लेवल अलग पूछा जाता है। आप अगर 11 12 आ जाए तो उसका लेवल कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाता है ना, समझ गए। अगर आप नीट वगैरह का तैयारी कर रहे हो, ट्रिपल जेई का तैयारी कर रहे हो तो उसका अलग आपको पूछा जाता है जेई वगैरह में। अगर आप जेई लेवल का तैयारी कर रहे हो जूनियर इंजीनियर का, उसका लेवल अलग पूछा जाता है, गेट लेवल का पूछा जाता है अलग, ए लेवल का अलग। तो यानी कि यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस तरह का पढ़ना। और वहां से अब ये आइडिया कहां से मिल जाता है, वो चीज कि भाई किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना, तो वो पूछा जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम। लेकिन बीपीएससी के साथ ऐसा नहीं है, ये ना करता कुछ है और लेता कुछ और है। ये सिलेबस में देगा आपको कुछ कुछ और पूछेगा कहीं कहीं और से। अब बोलेंगे सर ये कहां से पता चलेगा, ये आपको पता चलता प्रीवियस ईयर का पेपर से। प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर देखोगे ना, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस किस चैप्टर से, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ये प्रीवियस में पूछा है बीपीएससी एई ने, और वही आपको पढ़ना है। इसके अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जाओगे ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे कि सिलेबस में कुछ भी ज्यादा कुछ खास मेंशन नहीं करा गया है। अब वहां पे दिक्कत क्या आ जाता है, बच्चे को लगता है इतना ही पढ़ना, और उस चक्कर में वो उतना ही पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको लगता है सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है ना, मेरे से नहीं हुआ। तो वो हार्ड जो मेहनत है ना, वो आपका लॉस हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है, कोई स्टूडेंट सिलेबस को भी ध्यान में नहीं रखता, उसको लगता है मैं तो 30 बार खा हूं, मैं ना पूरा पढ़ लूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का गेट लेवल का। 10 चैप्टर 15 चैप्टर पढ़ जाते हैं जो कि अनरिलेवेंट है, जहां से पूछा भी नहीं जाता, वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। वो भी पढ़ लेता है, वो पढ़ लिया, अगर पता चला वहां से क्वेश्चन आया ही नहीं, वो भी गलती है। तो आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस में अगर मेंशन नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस लिहाज से कि आप, और देखो सिर्फ इंजीनियर मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे जो सब्जेक्ट रहेंगे सबका मैं एनालिसिस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस और सिलेबस, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ ये ही दे दोगे ना, मेरा अगर देख लोगे तो आपका लगभग मुझे लग रहा है 30 40 घंटा में आपको बचा दूंगा, है ना। जो 15 20 दिन एक्स्ट्रा फालतू चीजें पढ़ोगे, आपको आज देख के समझ आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले
हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो बीपीएससी एई का सिलेबस में मेंशन करा गया है, पहले वो देख लेता हो, है ना। जो बीपीएससी एई में दिया गया है ना, एई का जो ऑफिशियल जो सिलेबस दिया गया उसमें क्या क्या कहा गया इंजीनियर मैकेनिक्स का, वो कहा गया है कि सबसे पहले पूछा है यहाँ पे जनरल, है ना, इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछा है, जनरल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या क्या पूछा है, इक्वेशन एक्सपेरिमेंट, ये तो कुछ पूछा ही नहीं, मतलब क्या ही मैं बोलूं, आपको समझ आएगा। बस ये पूछ दिया एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरा बोला है मोशन इक्वेशन फंक्शन, मोशन इक्वेशन फंक्शन, ठीक है। एंड इसके बाद पूछा क्या है, पावर एंड एनर्जी, बस दैट्स इट, इतना ही आपसे सिलेबस कहा गया है। क्या सर इतना ही पूछा जाएगा? देखो इक्वेशन एक्सपेरिमेंट और मोशन इक्वेशन फंक्शन, तो ये कुल मिला के ये क्या बात करा मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मोशन के बारे में पढ़ना है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आ जाता है ना, उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से रिलेटेड चीजें, उसका डेरिवेशन वगैरह, उसका क्वेश्चन वगैरह, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा पूछा जाता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, समझ गए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा। इसमें आप लोग को 80 से लेकर 90%, इवन तक कि 90 से प्लस में आपको बोल दूंगा, केवल न्यूमेरिकली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स। इसलिए मैंने कहा ना कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब वही पढ़ना है, सब वही टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ट्रस के बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन, समझ गए मेरी बात की, लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ लेना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सब वही पढ़ना है, ट्रस एंड बीम्स। लेकिन पॉइंट इज कि ये जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन का लेवल न्यूमेरिकल, वो किस लेवल का बना रहा है, किस तरह का लगा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये नहीं कि मैं समझ लिया सर, ये समझ लिया, वो समझ लिया, थ्योरी समझ, यहाँ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम को निकालना है तो न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तभी आप पार कर पाओगे। आप देख लो कोई भी एग्जाम उठा लो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको लग रहा है कि थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम, ना के बराबर, अधिकतर न्यूमेरिकल, समझ गए। पुली का दे देगा, फोर्सन इक्वेशन ऑफ मोशन का दे देगा क्वेश्चन, या फोर्सेस का दे देगा, समझ गए। तो ये पूछा गया था मोशन के बारे में, और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, के बारे में। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे 5 होता है ना, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं। तो ये तो पूछा जाता है, और उसके अलावा एक चैप्टर आ जाता है वो पावर एनर्जी, बस। तो क्या सर एक चैप्टर ये हो गया मोशन और उसका इक्वेशन, मोशन में ही आ जाएगा सब, और दूसरा सर पावर एनर्जी के बारे में, बस खत्म सर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर का जो मैं एनालिसिस किया हूं, क्या क्या पता चला, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको लगेगा मैं कहीं से भी लिख के आ जा रहा हूं, ऐसा बात नहीं। सबसे पहले एक तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं सिलेबस के साथ मैच भी करूंगा कि सिलेबस में जो पूछा गया है क्या सच में वहां से क्वेश्चन पूछाता है या फिर बस सिलेबस में लिख दिया गया है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? ये देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन देख रहे हो, बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर से गिराया जा रहा है, द फॉल थ्रो हाफ ऑफ द हाइट इन 2 सेकेंड, है ना, आधा गिरते गिरते यहां से गिर रहा, मान लो हाफ गिरते गिरते वो 2 सेकंड का टाइम यहां पे लगा रहा है ना। तो टोटल टाइम टेकन, तो बोला टोटल टाइम टेकन टू बॉडी रीच दी ग्राउंड, तो अगर यहां गिरते गिरते 2 सेकंड का लगा तो पूरा गिरते गिरते वो टाइम कितना मेरा लेगा, इसके बारे में पूछा गया। तो ये किससे लगाओगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करोगे। देखो यहाँ पे है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर का यूज करा गया है, समझ गए, उसी के हेल्प से यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करा गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, राइट। चलिए ये हो गया। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में पूछा जाता है। ये पहला आपका चैप्टर हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा आ जाता है वर्क एनर्जी, ठीक है, ये भी मेंशन करा गया है सर, वर्क पर एनर्जी में करा गया है। इसका क्वेश्चन में दिखा देता हूं, कैसा क्वेश्चन, मैं कुछ भी लिया हूं, जैसे यहां से देख सकते हो ये क्वेश्चन, अ कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ एन कैन बी स्टॉप इन मिनट। कुछ कहा गया कि कार जो है एन स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक्स जब गया, जब वो मेरा क्या करा, ब्रेक मार के उसको रोक दिया गया। इफ स्पीड बिकम एन टाइम, अगर स्पीड को दुगना टाइम से बढ़ा दिया जाए तो वो कितना दूरी तय करने के बाद वो रुकेगा, उसके बारे में आपको कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग निकालना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ही, और यहाँ पे देख सकते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के, 3 इक्वेशन पढ़ के छोड़ नहीं देना है, यहाँ पे आपको पढ़ना। और एक चैप्टर में यहाँ पे ऐड कर देता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग देखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, फिर देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, इस तरह देखते हैं, है ना। तो वो तो है इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है, डेराइव करके 5 आता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ना है, जिसमें हम लोग को फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकेंड लॉ पढ़ना है एंड थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ, और साथ ही साथ
देयर एप्लीकेशन भी क्वेश्चन पूछा गया है, देयर एप्लीकेशन, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन दिखाया उसका एप्लीकेशन ही है कि आखिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का, जिसमें यहाँ देखो थर्ड लॉ का क्या यहाँ पे एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग। और देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, आपको लग रहा है ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो ये चीज हो गया। आगे बढ़ जाता हूं मैं, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अब बलून है जिसका वेटिंग W डिसेंडिंग इन द एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हेन वेट W इज रिमूव फ्रॉम द बलून। एक आगे वेट लेके बलून नीचे गिर रहा, अगर उस वेट को हटा दिया जाए तो बलून अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ए से। तो इस सिचुएशन में बताइए कि W का वैल्यू क्या था, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करा गया है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे यूज करना है और यूज करके यहाँ पे आपको बनाना है क्वेश्चन, यहाँ तक आपका आंसर देखने को मिलेगा, है ना। समझ गए? एक सेकंड ना, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लेफ्ट किया हूँ जिसका आंसर यहाँ पे हाइट मेंशन करना था, कोई बात नहीं। ये बेसिकली जो करना था ना, ये हम लोग को यूज करना था आपके वर्क एनर्जी का, वो क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्यूशन करना है। ये अगर मैं बात करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर कहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, तो पूरी तरह से अगर मैं बात करा डियर स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देयर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए तो मोशन, चलो मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आ जाता है, चलो ये भी मैं मान लिया। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे, चलो ये सभी तो सिलेबस में मेंशन करा गया है, मैं मान लेता हूं कि सर ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, अभी तक है ओके। अब देखो क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन ही दिखाता हूं ना, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, क्या कहा गया, फोर्सेस, फोर्स इक्वल टू P 2P 3P 4P आर एक्टिंग ऑन ABCD स्क्वायर, कोई इस तरह का ABCD का है जहां पे आपको जो अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहा अलग अलग डायरेक्शन से। तो बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एंड एंगल ऑफ दी एंगल विच मेक्स एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्टिवली। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ये किसका बात का, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का, याद है ये मैं आपको कई बार पढ़ा, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। अगर दो मेरा कैसा था, नॉन पैरेलल फोर्सेस होता है, ऐसा दो नॉन पैरेलल फोर्सेस लेते हैं P एंड Q, नॉन पैरेलल फोर्सेस, इसके बीच के एंगल हम लोग अल्फा लेके चलते हैं इस तरह से, और एक मेरा रिजल्टेंट यहां से निकलता है, उस रिजल्ट को बोलते हैं हम लोग R, और रिजल्टेंट जो होता है वो एंगल के साथ बनाता है। यहाँ पे मान लेते कोई भी एंगल यहाँ पे ले लेता हूं मैं, यहाँ पे जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या लेता, थीटा में मान लेता हूं, तो यहाँ से रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर यहाँ लेते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या कॉस अल्फा आ जाता है, क्योंकि एंगल के बीच का जो होता है एंगल, वो यहाँ पे कॉस एंगल लिया जाता है, और ये थीटा ये आ जाता है। एंगल जब निकालते हो 10 अल्फा इक्वल टू या फिर 10 यहाँ पे थीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के रिजल्टेंट ही है। तो ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से। अच्छा यही नहीं, और मैं आपको क्वेश्चन एक दिखाता था फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का, देखो ये रहा, है ना। अच्छा ये तो फ्रिक्शन का हो गया, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का और क्वेश्चन था, मैं ज्यादा सारी यहाँ पे लिया नहीं हूँ, है ना। ये यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजल्व पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाला जाता, समझ गए। तो ये भी क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोग देखते हैं लॉ है ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के, जिसमें हम लोग आपका देते हैं क्या, आगे चलकर आपको सारा चीज समझ आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, है ना, समझ गए। इसके अलावा अगर बात करा जाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, जिससे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस का, तो वो हम लोग फोर्स एंड फोर्स सिस्टम में पढ़ा जाता है। तो यहां से एक न्यू चैप्टर एड हो गया, जिसके बारे में मेंशन यहाँ पे सिलेबस में बिल्कुल नहीं करा गया है, और वो क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है आपका दैट इज कॉल्ड योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। न्यू चैप्टर आया, और दिखाता हूं मैं क्वेश्चन के साथ दिखाया जाता हूं। चलिए ये हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पे, इफ द मशीन इफिशियंसी, इफ द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज लेस देन 50% देन इट विल बी अ रिवर्सल मशीन, इन रिवर्सल मशीन लॉकिंग। यानी ये किसका बात कर रहा है, सिंपल मशीन का। सिंपल मशीन हम लोग टाइप ऑफ मशीन देखते हैं ना, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट आपका डिग्री ऑफ मशीन, सेकंड थर्ड आपका होता है, जिसमें लीवर वगैरह की बात करते हैं, ये सब के बारे में, जैसे फलक्रम आ जाता है, लोड एफर्ट आ जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, क्वेश्चन आपको कहीं और से आ जाएगा, है ना, लेकिन वो उससे पूछा गया, तो यानी कि कुल मिला के क्या समझ आया कि यहाँ पे आपको सिंपल मशीन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सिंपल मशीन भी पढ़ना, जो कि ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूं, अभी आप देखते जाओ कितना चीज है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हो गया। अब बात करते आगे, अब देखो आ गया चैप्टर फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या मेंशन है नहीं ना। अब देखो यहाँ पे अ बॉडी ऑफ वेट W इज लाइंग ऑन अ स्मूथ, आपका वो भी क्या टफ वाला पूछ दिया है। एक हॉरिजॉन्टल वाला रहता है वो नहीं पूछा, यहाँ पे इंक्लाइंड वाला जो कुछ एंगल के साथ जब इंक्लाइंड रहता है जिसमें वेट नीचे की ओर लगता है। इधर अगर मैं मोशन कर रहा, मोशन करता है, मैं आपको बताया समझाया हूं कहीं अगर आप पढ़े होंगे तो, मोशन अगर इस डायरेक्शन में कर रहा तो इस डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन, हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं, ऊपर नॉर्मल आपका लग जाता है, नीचे वेट लग जाता है। और इसी को जब ये एंगल यहाँ पे हम लोग लेते हैं फाई, तो ये भी एंगल आ जाता है वेट के साथ फाई, तो हम लोग इसको रिजोल्व करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल में और आपका वर्टिकल इधर करते हैं, तो यही डब्ल्यू आपका इधर कॉस आ जाता है, साइन आ जाता है। ठीक है, इस बेसिस से हम लोग यहाँ पे करते हैं सम ऑफ, यानी डब्ल्यू साइन फाई इक्वल टू म्यू एन करते हैं, इसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका किसका दिया गया, फ्रिक्शन का दिया गया है। इट मींस आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन से भी देखने को मिल जाता है। तो इट मींस यहाँ पे एक न्यू चैप्टर आप लोग का ऐड हो जाता है जो कि ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ना है, फ्रिक्शन का लॉ पढ़ना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन का इंपैक्ट पड़ता है वो आपको पढ़ना है। फ्रिक्शन और देयर लॉ भी पढ़ सकते हो, है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए, ये हो गया। चलिए ये हो गया। देन वर्क पावर, यहाँ पे वर्क एनर्जी कहा गया, वर्क एनर्जी अलग होता है, वर्क एनर्जी इक्वेशन होता है, यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्क पावर एंड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे केवल मेंशन करा गया पावर एनर्जी का, लेकिन वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, जैसे देख सकते हो इंपल्स इन दी इक्वेशन, ये तो आपका चलो इंपल्स वगैरह जो भी आता है, फोर्स वगैरह चेंज इन हम लोग देखते हैं, तो ये सब तो आपका फोर्स में ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। ठीक है, इंपल्स इक्वल टू जो भी हम लोग चेंज इन टाइम देखते हैं, यानी कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, खैर ये चीज़ हो गया, ये भी मैंने बात कर लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बात करा, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ ही जाता है आपका है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग का हो गया। तो देख सकते हो अलग अलग एग्जाम 13/3/2022 का एकदम बिल्कुल लेटेस्ट का लिया गया है, कुछ आपका 2001 का लिया गया, जो जो भी मुझे पेपर मिला है उन सबको मैं 95 जब का पेपर मुझे बीपीएससी का मिला है, 2022 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 का देखो 12 का है, 22 का है, 2001 का है, 95 का है, 2012 का भी देख सकते हो यहाँ पे। तो पेपर जितना मुझे मिला सबको लिया हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं चैप्टर का बात करता हूँ अब, तो चैप्टर आ जाता है 1 इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 वर्क एनर्जी, 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 4 अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आ जाता है फोर्स सिस्टम, 5th नंबर आ जाता है सिंपल मशीन, 6th नंबर में आ जाता है फ्रिक्शन एंड देयर लॉज, एंड 7th में क्या आ जाता है, आ जाता है वर्क पर एनर्जी। तो कुल मिला के 7 पढ़ना, यहाँ केवल मेंशन 2 चैप्टर का करा गया, तो याद रखना। और इन चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको चैप्टर को निकालना है, एग्जाम निकालना है। तो वैसे तो 2 चैप्टर आप 2 सेकंड में पढ़ लोगे, 2 दिन में पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि क्या यहाँ पे सिलेबस बोल रहा है, क्योंकि आप बीपीएससी ए का सिलेबस अगर हिंदी में देखो तब तो पागल हो जाओगे, कुछ भी पूछ दिया गया, कुछ भी लिख दिया गया उल्टा पुल्टा, है ना। तो आपको पकड़ना कहाँ से है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर में। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। चलिए ओके, तो ये रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद लगा होगा, और अगर आपको प्रिपरेशन करना सटीक तरीके से इसी तरह से हम लोग करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी तरह से हम लोग का डेडिकेटेड बैच चल रहा है बीपीएससी ए का, कंप्लीट कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग को वीडियो लेक्चर मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंप्लीट का प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा 5000 प्लस आपको दिया जाएगा, शायद 5 से 7000 एमसीक्यू दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट सीरीज भी फॉर्म करेंगे। कोई भी दिक्कत होने से इस दोनों नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और प्रिपरेशन करने के लिए फटाफट जुड़ जाओ। मैं तो सिंपल कहूँगा, वेस्ट मत करना टाइम का, जल्द से जल्द जुड़ जाना, क्योंकि अगर वेस्ट करोगे टाइम का तो इसमें लॉस सबसे ज़्यादा आप ही का होगा। तो टाइम वेस्ट मत करना और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर फिर भी डाउट कोई बनता है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कमेंट मी, हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो या फिर आप लोग को कमेंट में आंसर करवाया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।